नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर में मंगलवार को सुबह करीब 9:30 बजे अपनी फर्नीचर की दुकान के बाहर खड़े व्यवसायी को गोली मारकर बाइक से आए 2 बदमाश पीड़ित के हाथ में लिए नकदी से भरे बैग को लूट कर भाग गए। गोली से घायल व्यवसायी को स्थानीय लोग आनन फानन में लेकर लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों के हाथ में 5,000 रुपयों से भरा बैग लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक निजामाबाद थाना क्षेत्र के सीधा सुल्तानपुर गांव निवासी रियाजुल इस्लाम देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मिर्जा आदमपुर में किराए के घर व दुकान में रहकर फर्नीचर का काम करते हैं। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे वह दुकान के ऊपर ही अपने किराए के घर से सीढ़ी से रुपए का भरा बैग लेकर नीचे उतरकर बाहर सड़क पर जैसे ही आए तभी बाइक से अचानक से 2 बदमाश धमक पड़े और रुपए से भरा बैग छीनने लगे। व्यवसायी ने जब इसका विरोध किया तो बदमाश तुरंत पैर में गोली मार दिए और बैग लूटकर भागने में सफल हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर अस्पताल में पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल सीएचसी ले जाया गया। इनके हाथ व पैर में चोट लगी है, घायल खतरे से बाहर है। पुलिस के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर पुलिस काम कर रही है। घटना पूर्व में किसी विवाद से संबंधित प्रतीत हो रही है। तहरीर प्राप्त कर पुलिस मुकदमा पंजीकृत करेगी, दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगी। थाना देवगांव पर अईमुल नाम के व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनके घर के बाहर कुछ लोगों ने उनके ऊपर फायर किया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची व इनको सीएचसी उपचार के लिए ले जाया गया। इनके हाथ व पैर में चोट है व ये खतरे से बाहर है। पुलिस के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर पुलिस काम कर रही है। प्रथम दृष्टया यह पूर्व से किसी विवाद से संबंधित प्रतीत हो रहा है। पुलिस इनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत करेगी व दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी हीरो के अधिकृत शोरूम काशीनाथ हीरो के प्रबंधक भोला जालान ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी कार्यकर्ता विनीत सिंह रिशु पर फेसबुक पर कंपनी के खिलाफ अपशब्द लिखने और अधिकारियों के खिलाफ भी नाजायज बात लिखने का आरोप लगाया है। प्रबंधक ने कहा कि इसके चलते उनके कंपनी और अधिकारियों की छवि धूमिल हो रही है। यह पूछे जाने पर कि कार्यकर्ता अपने को बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रतिनिधि बताता है, इस पर प्रबंधक ने कहा कि वह सांसद से भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस मामले में दखल दे और जो भी दिक्कत है उसको वह सुलझाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा कार्यकर्ता अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और सांसद दिनेश लाल यादव दोनों को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता और तथा कथित सांसद प्रतिनिधि की इन हरकतों से व्यापारी समाज में आक्रोश है और व्यापारी समाज चुनाव में इसका जवाब देगा। फेसबुक पर हमको देखा है, हमने पता चला है कि श्री विनीत सिंह रिशु जी हैं जो वो टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और इससे हमारे मान सम्मान को भी ठेस लग रहा है, हमारी फर्म को भी मतलब अपमानित होना पड़ रहा है। उनके अगर कोई निजी समस्या है तो वो संपर्क करेंगे तो निजी समस्या जरूर उनकी दूर की जाएगी और हम लोग सर्विस करने के लिए बैठे हुए हैं। लगातार सभी कस्टमर्स की हम लोग सर्विस भी करते हैं। महीने की देखा जाए तो 3,000 कम से कम कस्टमर्स की हम लोग सर्विस करते हैं। सर, शिकायत का क्या प्रोसेस होता है? क्या आप तक पहुंचना इतना मुश्किल है कि फेसबुक पे ये पब्लिश किया जा रहा है? नहीं सर, हम लोग तो पब्लिक में हमेशा अवेलेबल हैं और हमारे यहाँ तो प्रोसेस है सर। हमारे यहाँ मैनेजर हैं, हमारे यहाँ कंपनी है, हर चीज़ का प्रोसेस है सर। हमारे अगर कोई भी आप बाइक सर्विस कराते हैं सर, तो हमारे यहाँ तो आपसे नेक्स्ट डे से उससे पूछना शुरू कर देते हैं। जो पोस्ट सर्विस फॉलोअप हमारे यहाँ होता है। नेक्स्ट डे ही आपको फ़ोन हमारे पहुँच जाएगा कि सर आपकी गाड़ी आई थी, बनी थी,
कोई आपको समस्या तो नहीं है, या ऐसी सर्विस, ऐसे प्रोसेस सर हमेशा लगे हुए। और आप अभी सर्विस करा के निकलेंगे तो एक हमारा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आपसे मिलेगा, वो आपसे समझेगा कि आपकी गाड़ी की, आपने गाड़ी लाए थे, आपकी बन गई, कोई आपको समस्या है। जब आप ओके करेंगे तब वो आपको बाहर जाने दें। विनीत सिंह रिशु जो अपने को सांसद प्रतिनिधि बनाते हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो सांसद जी का मिसयूज कर रहे हैं या ऐसा कर रहे सर इससे हमारी भाजपा पार्टी का भी कहीं ना कहीं छवि धूमिल हो रही है, और मुझे लगता है कि शायद सांसद जी का भी कहीं ना कहीं अगर नाम आ रहा है तो उनकी भी छवि धूमिल हो, संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल सर, ये मेरा निवेदन भी है, ये मेरा निवेदन भी है आप लोगों के माध्यम से। इससे व्यापारी वर्ग में कैसा माहौल बनेगा? व्यापारी वर्ग में सर आक्रोश पहले से भी है। अगर हम लोग और बात करें तो व्यापारी वर्ग में ऐसे लोगों से आक्रोश है पहले से। तो क्या लगता है कि आने वाले 24 के चुनाव में व्यापारी वर्ग अपने आप को बीजेपी से लगा हुआ महसूस करेगा? अगर सर कहीं ना कहीं अगर इस टाइप की चीज़ें चलेंगी तो क्यों नहीं महसूस करेगा सर? कहीं ना कहीं 24 में सर देखने को मिल सकता है सर। इससे पहले क्या आपने इस व्यक्ति विशेष के बारे में सुना था या जानते हैं कुछ इनके बारे में? सर मैं ऐसे डायरेक्ट तो मैं नहीं जानता उनको कोई, लेकिन मार्केट में बातें तो होती ही रहती हैं सर। मार्केट में तो पता ही चलता है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे हम लोगों ने जानकारी किया तो उनका ये लोगों का कहना है कि जो कि गाड़ी का डिमांड वगैरह कर रहा है, तो चेंजिंग वगैरह की है। अब सर देखिए, ये तो अब उनकी निजी समस्या होगी कोई। आप क्या चाहते हैं सांसद जी से और उनसे खुद? हम तो सभी से चाहते हैं सर कि हम लोग व्यापारी आदमी हैं, हम लोग का सर्विस सेंटर है। किसी की भी गाड़ी में वो हमसे लिया है, आपने नहीं लिया है, हीरो की कोई भी गाड़ी होगी, हम लोग उसकी सेवा देने के लिए तत्पर हैं। वहीं भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का इस मामले में कहना है कि उनके साथ रहने वाले लोग भी उनके हैं और आजमगढ़ का हर व्यक्ति उनका अपना है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो। अगर किसी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता और व्यापारी के बीच में मनमुटाव हो गया है तो वह मध्यस्थता करके दोनों के बीच समझौता करा देंगे, समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता और अपने आप को सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रतिनिधि बताने वाले विनीत सिंह रिशु करीब 2 महीने से शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। फेसबुक पर वह लगातार अभद्र टिप्पणी करके व्यापारी को परेशान कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों में भारी आक्रोश है और इसका खामियाजा सांसद निरहुआ को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि व्यापारी की प्रेस वार्ता के बाद भले ही सांसद दोनों के बीच समझौता कराने की बात कह रहे हो, लेकिन पिछले 2 महीने से फेसबुक पर लगातार टिप्पणी होती रही, लेकिन सांसद ने एक शब्द भी नहीं बोला। क्या उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी या उन्होंने बोलना उचित नहीं समझा? सात रिशु जी चलते हैं उनके द्वारा, काशीनाथ जलान प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा सांसद जी इसको संज्ञान में लो, जो भी है मामला सॉर्ट आउट करें। बिल्कुल, और वो मुझे अच्छा भी लगा कि अगर 2 लोगों के बीच में किसी भी वजह से अगर मनमुटाव होता है और उसको अगर समाधान करना कोई व्यक्ति चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव हुआ होगा, अगर उसको समाधान करना चाहते हैं तो मैं खुद भी चाहूँगा कि वो समाधान हो जाए और दोनों लोगों से बात करा के और उसको निश्चित रूप से समाधान। शिकायतकर्ता आपके साथ चलते हैं और वो शहर के व्यवसायी हैं, तो इसमें आपकी तरफ से क्या कुछ पहल की जाएगी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बात तो आप पहले तय मान लीजिए कि आजमगढ़ का हर व्यक्ति मेरा है। मेरे साथ में जो लोग सहयोगी चलते हैं, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ वही मेरे हैं। आजमगढ़ का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, वो सब मेरे लिए अपने हैं और मैं सबके लिए, और किसी का भी कोई कार्य होता है तो मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। और ऐसी कोई बात होगी तो उसके लिए हम लोग जरूर बात करके उसको सुलझाएंगे। हिंदू धर्म में भाई बहन के अमर प्रेम के 2 त्योहार आते हैं। इनमें एक रक्षाबंधन के रूप में तो दूसरा भाई दूज के रूप में मनाया जाता रहा है। रक्षाबंधन में अगर भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है तो भाई दूज पर बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। मंगलवार को जनपद में बहनों ने भी इस पर्व पर विधि विधान पूर्वक पूजा कर अपने भाई की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। पर्व पर पूजा सामग्रियों से सजी थाल लेकर बहनें अहले सुबह से ही पूजा स्थलों की ओर जाती नजर आई।
पूजा स्थल पर गाय के गोबर से घेरा आकृतियां बनाकर उन्होंने परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना की। पर्व से जुड़ी कथा का श्रवण किया और घेरे के बीच में चना सोपड़ी रखकर मुसल से उसे तोड़ते हुए भाइयों की बाधाओं को भी तोड़ दिया। जब भाग चला रहा के खाए तो हम अपने बहनी कमर पर खा के किनारे सजी से उबरला तो जब गंगा जी में पार हो गए तब गंगा के चलने इनके बहवा जैसे हम लोगन हाई मिलन है न वैसा सब देवता अलग अलग पूजा का बारह लगल छाने तो 12 छिटिया जाए तब उनके भाई के कई दिन के भूखल तड़पन लगल हमारे कोठी पतौली करकरा गिरे के 12 बनावे पूरा बनावत है कहला कि ये बहन तो अगे सब गिरही बोललस है अरे तोरे ढेर क्यों रह खिचड़ी बना के हमारे पेट जल खिचड़ी निसंदेह परंपर प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को बढ़ाने वाले ये पर्व पूरी तरह से मनोवैज्ञानिकता से जुड़े हुए हैं। काली चौरा मंदिर की पुजारिन राधा देवी ने बताया कि भैया दूज के पीछे जो कथा है वह यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है। यह पूजा सब लोग भाइयों के लिए करते हैं, भाइयों को सरापते हैं और फिर जाकर स्नान करके भाइयों को आय को जोड़ते हैं। यह पहले व्रत कोसा भाट राजा के घर में हुआ था और वही व्रत हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग मनाते हैं, उन्हीं का उत्सव करते हैं और उन्हीं का पूजा करते हैं। भाई की आय जोड़ते हैं, भाई को सरापते हैं। यह पहले पूजा जो हुआ था कोसा भाट राजा के घर में हुआ था, उन्हीं के द्वारा हम लोग भी करते हैं। क्या चढ़ाया जाता है इसमें? चूड़ा चढ़ाया जाता है, चना चढ़ाया जाता है, चावल चढ़ाया जाता है, सरसों चढ़ाया जाता है, चूड़ा चढ़ाया जाता है, लाई चढ़ाया जाता है, घरिया मिठाई चढ़ाया जाता है, जो आपकी वस्तु है सब चढ़ाया जाता है। कपड़ा भी चढ़ाया जाता है। गोबर से जो बनाया गया इसे क्या कहते हैं, क्या बनाया जाता है? इसको गोवर्धन कहते हैं। गोवर्धन पूजा हम लोग करते हैं। आज उन्हीं का महत्व है, गोबर का महत्व है। गोबर का बहुत बड़ा महत्व है। 33 करोड़ देवता गोबर में वास लेते हैं। यह बहुत छोटा त्यौहार नहीं है, बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारा पूर्वज ने मनाया, हम लोग भी मनाए हैं। सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन ने बाल दिवस के अवसर पर हीरा पट्टी स्थित मैरिज हॉल में गरीब बच्चों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन व गणेश जी की वंदना से की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। गणेश वंदना व स्टाइल डांस ग्रुप ने किया। सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन पिछले 5 सालों से गौरी शंकर घाट पर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा डांस व अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुति देखकर आए हुए सभी अतिथियों को अभिभूत कर दिए व बच्चों को उपहार भी दिए गए। मुख्य रूप से सांसद दिनेश लाल यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, डॉक्टर पीयूष यादव, ऋतिक जायसवाल, अमन श्रीवास्तव, मनन पांडे, अभय सिंह, संजय पांडे, सारिक, अंशुमान राय, राहुल दुबे, राजेश तिवारी, सत्य प्रकाश राय, रविशंकर, कमलाकर राय, हर्ष, हिमांशु, आदित्य आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में साक्षी पांडे ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया और बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी बच्चों को विस्तृत जानकारी दी। अच्छा कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि जितने भी त्योहार होते हैं वो सभी त्योहार मनाए जाते हैं बच्चों के साथ में, और जब भी मुझे याद करते हैं लोग तो मैं भी पहुंच जाता हूं। पिछली बार डांडिया बच्चों ने किया था, उसमें भी हम लोग आए थे। आज बच्चों का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। तो बच्चों को, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे थे
या सक्षम नहीं थे, उन बच्चों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके और उनको पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना, मतलब ये इस फाउंडेशन का जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है और हम लोग इनके साथ हमेशा खड़े हैं। और मुझे लगता है कि इनसे जो है वो सीखने की आवश्यकता है कि अपने लिए तो सभी करते हैं, पर जो दूसरों के लिए करे उसी का जीवन सफल होता है। सर, एक छोटी सी उम्र में इस तरह की जिम्मेदारी आज ये निभा रही है, तो किस तरह से और लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए कि समाज का हर मुझे लगता है कि इनसे तो सबको सीखना चाहिए। मैं खुद भी इनसे सीखता हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र से इन्होंने शुरुआत किया, 2-4 बच्चों को लेकर के शुरू किया और आज इतनी संख्या में बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और इसी को कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि। अगर कोई आदमी ठान ले कि उसे कुछ अच्छा करना है तो मुझे लगता है कि वो कर पाता है और पूरा समाज भी उसका साथ देता है। मुझे लगता है आज मैं सबको नमन करता हूँ, जो सभी लोग इस नेक कार्य में सभी लोग जो है वो भागीदार बनते हैं, सब लोग सहायता करते हैं, इसके लिए सबको धन्यवाद। सर, ये हमारा आज कार्यक्रम बाल दिवस का जो हम लोगों ने आयोजन किया है, इसका इंस्पिरेशन है हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी है। तो सच इंस्पिरेशन आज के दिन के लिए और कुछ नहीं हो सकता। और हमारी एनजीओ जो है वो बच्चों पे काम करती है, शिक्षा के लिए काम करती है। तो आई थिंक ये ही दिन बेस्ट है हमारे सेलिब्रेशन के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने आज का दिन चुना है। आपके बच्चों के पढ़ाती हैं, उसका इंस्पिरेशन सर, जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ इनका इंस्पिरेशन मुझे हमारे अब्दुल कलाम सर जी से मिला है, क्योंकि वो एजुकेशन को बहुत महत्व देते थे। और मेरा मानना भी यही है कि अगर हम किसी को शिक्षित कर दे रहे हैं तो मतलब हम अपने समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। अगर हम किसी को शिक्षित कर दे रहे हैं तो हमें उसको किसी चीज़ के लिए अवेयर कराने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की भी जरूरत नहीं है, अगर हम एक बच्चे को शिक्षित कर दे रहे हैं तो। कितने बच्चे हैं आज आपके साथ जो जिनको आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं? सर, हमारे टोटल 350 से अधिक बच्चे हो चुके हैं अब तक। किस क्लास तक की आप शिक्षा देती हैं या घरेलू शिक्षाएं किस तरह क्या पढ़ाते हैं? सर, मैं प्राइमरी एजुकेशन देती हूँ और कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, जैसे नवोदय, CHS, इस तरीके के विद्यालयों की प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। मंगलवार को प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रांगण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन समाज सेवी सिद्धार्थ सिंह द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में आयोजित किए गए मेले में बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की दुकानें लगाई गई। सभी दुकानों का देखभाल अलग अलग अध्यापकों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि सभी लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन चाचा नेहरू ने अपना जन्मदिन सभी बच्चों के जन्मदिन के रूप में मनाने का कार्य किया है, इसलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने कहा कि बाल मेले का आयोजन इसलिए कराया जाता है कि बच्चों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ उनके हुनर का भी विकास हो सके। विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुवचंद मॉय ने मेले में आए हुए सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर अपना आभार व्यक्त किया। मेले का उद्घाटन जो है प्रमुख समाज सेवी हमारे हम लोग के बड़े भाई सिद्धार्थ राम सिंह ने चाचा जी के चित्र पे जो है पुष्प अर्पित और माल्यार्पण करके किया है। बच्चों के स्टॉल को उन्होंने घूमा बखूबी, उनका टेस्ट भी लिया और बहुत ही सराहा कि ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि बच्चों में इस तरह की गतिविधियाँ लाई जा रही हैं। जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिवस के अवसर पे, क्योंकि उन्होंने अपना जन्मदिवस बच्चों के लिए बाल दिवस के रूप में मनाया, तो आज हम लोग बाल दिवस के रूप में इसे उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। बाल दिवस के रूप में बच्चों के मेला लगवाए हुए हैं। बच्चे इस मेले के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं उसको सीखते हैं। वो बच्चे जो है अपने से खुद उन आइटमों को, विभिन्न प्रकार के खाने पीने के आइटमों को बनाए हैं जो सेल कर रहे हैं। इससे भविष्य में जब बच्चे बड़े होते हैं तो जिनकी अभिरुचि व्यापारिक दृष्टिकोण में होती है वो इससे सीख करके व्यापारिक दृष्टिकोण को सीखते हैं और वो जीवन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कार्यक्रम के माध्यम से सेल्फ कार्य करने की क्षमता पैदा होती है उनमें। ऐसे कार्यक्रम हम लोग इसलिए हमेशा रखते हैं कि बच्चों में जितना अधिक से अधिक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होगी उनका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होता है।
तो हम लोग चूँकि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए विद्यालय चला रहे हैं, देश के वही बच्चे ही भविष्य हैं, तो इसलिए हम हमेशा इस तरह कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं कि बच्चों में डेवलपमेंट बना रहे। मंगलवार को प्रयास सामाजिक संगठन के माध्यम से वृद्धाश्रम फरीहा आजमगढ़ पर प्रयास संगठन के सहयोगी तिवारी कंसल्टेंसी बड़ादेव के प्रबंधक सुजीत तिवारी द्वारा कंसल्टेंसी की फाउंडर मेंबर ज्योति कुमारी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वृद्धाश्रम पर वृद्ध जनों को भोजन के उपरांत सभी वृद्ध महिला पुरुषों को तेल, साबुन, चप्पल, गर्म वस्त्र आदि का वितरण किया गया। संगठन के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया कि प्रयास का प्रयास धीरे धीरे सफल हो रहा है। समाज के तमाम जागरूक लोग संगठन के माध्यम से ऐसे अवसरों पर नेक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। सुजीत तिवारी ने बताया कि ज्योति कुमारी जी हमारी तिवारी कंसल्टेंसी की फाउंडर मेंबर थी। उनके न रहने पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए जो भी बन पड़ता है हम समाज के असहाय जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। इस अवसर पर व्रेनोब्रेन से गरिमा बरनवाल, ओमसी बरनवाल, जेपी दुबे, उमाशंकर गुप्ता, अभिभावक संघ से सत्या सिंह, डीएन सिंह, विजय सिंह, अनूप कुमार सिंह, शरद, मोनू सहित संगठन के तमाम साथी मौजूद रहे। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, एलईडी, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का एलईडी टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।